साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा दोहा पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ्द कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात में साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेगा। साबिक अमीर कतर की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनिगू है। अमरीका अपना हुर्मुज़ के मुश्तरका तरीक़ाकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई का इल्ज़ाम है कि ईरान अपना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। इसी वजह से इत्तेफ़ाक़ राय तक नहीं पहुँच सके। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। अमरीका MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी वादों पर अमल नहीं करेगा। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरान ने कहीं भी हमला नहीं किया। अमरीका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार फजाई और समंदरी ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। सर्क, बूशहर, बंदर अब्बास, कशम, जास और खुरम शहर में धमाके सुने गए। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है अपना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी गुजरगाह है। ईरान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी जारहियत और धमकियों के बावजूद तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपो पर आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। अल-जुफैर में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर मिसाइल हमले में ईंधन के ज़खायर, पेट्रियट फजाई दिफाई निज़ाम और स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। ओमान पर हमले में रेडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक बंदर अब्बास में गिराया जाने वाला ड्रोन अमरीकी साख्ता लोकास खुदकुश ड्रोन था। पासदारान इनकलाब के मुकाम कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है आबनाए हुर्मुज़ हमारा इलाका है। हम दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाले बच्चों के कातिल फौज को गैर कानूनी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को फजाई हुदूद में तबाह किया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज का कहना है ईरानी हमले में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने उर्दन में एक फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का ईरान पर अमरीकी हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों पर तशवीश का इज़हार। एंटोनियो गुतेरेस का खलीज फारस में अमरीकी इत्तेहादियों के ठिकानों पर होने वाले हमलों पर भी इज़हार तशवीश। कहा अमरीका और ईरान फौरी तौर पर हमले रोकें और मुज़ाकरात शुरू कर दें। आबना हुर्मुज़ से आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फीस या टोल को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबरा काया कालास का कहना है मफाहमती याददाश्त अमली तौर पर कायम नहीं रही। खलीजी खित्ते की सलामती पर बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन GCC मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से वाज़ेह तौर पर दस्तबरदार नहीं हो जाता पाबंदियों में नरमी होगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का TV इंटरव्यू। वियना में रूस के मुस्तक़िल नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोव का कहना है जौहरी तनसीबात पर किसी भी किस्म का हमला जुर्म और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। बूशहर जौहरी बिजली घर पर हमलों के खलीजी रियासतों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं।
विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत ने कहा मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हम अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 114 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान काम तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फित्ता हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाब ने तबाही मचा दी। धोर में मूसलाधार बारिश, 6 से ज्यादा मकामात पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। राब्ता सड़क मुतादिद मकामात पर बंद, कई एकड़ पर फैली फसलें बह गई। बोनरदास में शाराए कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। माल बरदार गाड़ियां, मुसाफिर और सयाह फंस गए। मुतासरा इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची में वलीका अस्पताल से HIV के फैलाव पर आला सतह का इजलास। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का ऐलान। कहा सेहत की सहूलतों की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी बदइंतजामी साबित हुई वहां मुकम्मल एहतसाब किया जाएगा। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी जिंदगियां इंतहाई कीमती हैं। मुतासरा बच्चों को बेहतरीन इलाज की सहूलत बगैर किसी माली बोझ के फराहम करने की हिदायत। सईद गनी ने बताया 37 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया गया। शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। कराची में ना पीने का पानी ना नहाने का पानी, टैंकर माफिया है वहाँ। मैं कराची जाता हूँ 2-3 मतलब मैंने आगे अपनी फिर वो फिजियोथेरेपी कराई है। कोई ऐसी सड़क बता दें जिस पे जंप नहीं है। हमारी पोर्ट्स कराची के अंदर है और कराची में पीने का पानी नहीं। जब भी कराची से वापस आता हूँ फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। कोई ऐसी सड़क बता दे जहाँ जंप ना हो। कराची में पीने का पानी है ना नहाने का। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली कहते हैं बानी PTI अपने किए की सजा भुगत रहा है। हमने उन पर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए। बेटियों वाला हूँ, इद्दत केस में कुछ नहीं कहूँगा। किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं अल्लाह जाने। मियाँ साहब बहुत एक्टिव हैं, क्रिकेट मैच खेल कर देख लें। कराची गडाब सिटी में 8 करोड़ से जायद की डकैती। 8 मुलजिमान ने 175 तोले सोना, 300 तोला चांदी लूट ली। लैपटॉप, घड़ियां, बच्चों का सामान भी साथ ले गए। मुलजिमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। डाकुओं ने घर के किसी फर्द का फोन नहीं छीना। घर में जिस हिस्से को हाथ लगाया उसको कपड़े से साफ भी किया। मालिक मकान के मुताबिक डाकू पुलिस एहलकार बनकर घर में दाखिल हुए। कहा शनाख्ती कार्ड दिखाओ, कहीं तुम अफगान तो नहीं हो। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के साथी मुलजिमान को पेश न करने पर कराची की अदालत का इजहार बरहमी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को शोकॉज नोटिस जारी। मुलजिमा को पेशी से इस्तिस्ना दिया था, जाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें। दीगर मुलजिमान को क्यों पेश नहीं किया। अदालत का हुक्म। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर करी। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस पर खवातीन का इनेकाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा खवातीन का मुआशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद और इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाजा है। खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल मुआशरा मुमकिन नहीं।
वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियां आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान OIC चेयरमैनशिप को जिम्मेदारी समझता है। ये जिम्मेदारी इत्तेफाक राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पाकिस्तान और पुर्तगाल के दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश है। सकाफत, विरसे और ज़बान के फ़रोग से अवामी रवाबित को मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और पुर्तगाल ताल्लुकात को इदारा जाती ताउन के जरिए आगे बढ़ाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 17 दयामे 2 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,716 वोट लेकर कामयाब। JUI के रहमत खालिद 6,989 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 49 जारी करते हुए हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। और 4 टीमें एक के नाम। कौन बनेगा दुनिया फुटबॉल का हुक्मरान? ट्रॉफी के हुसूल के लिए 2 मैचेस का और इंतजार। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टीमें कल रात मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। बाहमी मुकाबलों में स्पेन का पलड़ा भारी, 38 मुकाबलों में 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते, 7 ड्रॉ हुए।